हो अगर तुम्हें वो काम छोड़ने का बोला जाए जिसमें तुम सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो, उसमें तुम्हारे आसपास क्या दूर दूर तक कोई नहीं, और उसकी जगह कोई और काम करने का बोला जाए, क्या तुम वो काम करोगे? नहीं ना। पर हमारे साकामोतो को ये करना पड़ता है। वैसे तो उसका काम लोगों को निपटाने का था, जिसे उसने अपनी वाइफ के लिए छोड़ दिया है। वो कहते हैं ना, आदमी कितना भी खराब हो, उसकी लाइफ में औरत आने के बाद वो सुधर ही जाता है। साकामोतो डेज ख़त्म हो चुका है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। पहले मैं तुम्हें थोड़ी बेसिक डिटेल्स दे देता हूँ। साकामोतो डेज एक्शन कॉमेडी जोनर में आता है, जिसके मांगा के राइटर है यूतो सुजुकी और पब्लिशर है सुइशो। प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, तो देख लेना अपने हिसाब से। अब बात करते हैं एनिमे की। एनिमे के डायरेक्टर है मासुकी वातानाबे और इसके राइटर है ताकू किशिमोतो। इसे TMS इंटरटेनमेंट स्टूडियो ने बनाया है और इसे जापान में TXN टोक्यो टीवी में और बाकी कंट्रीज में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है। अब आते हैं स्टोरी पे। साकामोतो सबसे खतरनाक और नंबर 1 असासिन था। उसे एक लड़की के मिलते ही उससे प्यार हो जाता है। बॉलीवुड मूवी चल रही है क्या यार, कि पहली नज़र में ही प्यार हो रहा है इसको, जिसका नाम आओई है, जिसके कहने पर बंदा अपनी पूरी लाइफ ही चेंज कर लेता है। और साकामोतो को अब एक बेटी भी है। साकामोतो असासिन का काम छोड़कर एक स्टोर ओपन करता है, जिसमें साकामोतो फैमिली काम करती है। कई सालों बाद साकामोतो को मारने के लिए सबसे बड़ी प्राइज मनी रखी जाती है। इसमें और भी साइड कैरेक्टर्स है, जैसे कि सिन जो एक माइंड रीडर है। ये भी साकामोतो को मारने के लिए आता है, और उससे हारने के बाद ये वही उसके स्टोर में काम करने लग जाता है। एक और लड़की है जो अंडरवर्ल्ड के डॉन की बेटी है। साकामोतो और सिन ने इसकी जान गुंडों से बचाई होती है, इसलिए ये भी उसी के स्टोर पर काम करने लग जाती है। एक और कैरेक्टर है जो एक शार्प शूटर है। ये तीनों मिलकर साकामोतो फैमिली के साथ ही रहते हैं, पर साकामोतो फैमिली में रहने के लिए कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें सबसे पहला रूल है कि वो किसी को मार नहीं सकते। साकामोतो इतना पावरफुल है कि हर नॉर्मल चीज़ का यूज़ करके, चाहे वो पेन का ढक्कन हो या पेपर, एक वेपन तैयार कर लेता है। वो पेन के ढक्कन को इतनी तेजी से मारता है कि जिसके सामने गोली भी धीमी पड़ जाए, और नॉर्मल पेपर का यूज़ करके ही वो हर चीज़ को काट सकता है, इसलिए उसे वेपन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये एनिमे देखते टाइम मुझे वन पंच मैन और स्पाई एक्स फैमिली की याद आ रही थी। उसमें भी तो मेन कैरेक्टर ओवर पावर है और दूसरे में और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, और स्पाई एक्स फैमिली की तरह ही और साकामोतो को भी अपने कांड को छुपाना होता है अपनी बीवी से। साकामोतो को मारने के लिए वही लोग आते हैं जो कभी उसके साथ ही काम करते थे। इस एनिमे में हमें एक्शन और कॉमेडी का अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, जिसके कारण इसको देखते टाइम बोर नहीं होता और तुम इसे आराम से एंजॉय कर सकते हो। और हम एनिमे देखते ही क्यों, एंजॉय करने के लिए। आगे हम एनिमे में यही देखते हैं कि साकामोतो और उसकी टीम अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करता है। इसमें विलेंस के कैरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं और फाइट के टाइम भी कॉमेडी सीन आते ही रहते हैं। एनिमेशन भी मुझे बहुत सही लगा। और अगर तुमने अभी तक इसको देखा नहीं है तो क्या कर रहे हो तुम, अब तक जाओ यार देखो, लाल काले नेटफ्लिक्स पर। मैं इसे दूंगा 5 में से 4 स्टार। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हें भी आओ जैसी वाइफ मिले और साकामोतो जैसे सुधार दे, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना।